नमस्कार, मैं अनूप। निष्ठ गुरुकुलम में आपका स्वागत है। पीसी पैकेज के दूसरी क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओएस क्या है, विंडोज क्या है। जो कि पिछली क्लास में हम बता दें कि विंडोज बेसिक के बारे में बता दें, विंडोज क्या है और डेस्कटॉप क्या होता है, ये डेस्कटॉप आइकन क्या है और ये स्टार्ट बटन क्या है, ये यूजर नेम, ये सब के बारे में बताए थे। ठीक है। और इस क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि हम बताए थे कि आप लोगों के पास एक कंप्यूटर है, एक सीपीयू है, और आप जैसे ही उसको ऑन करेंगे तो आपका सिस्टम क्या होगा, चलने लगेगा। ठीक है। इसके लिए जरूरी है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये क्या करता है, सिस्टम को ऑपरेट करता है। ठीक है, सिस्टम को ऑपरेट करता है। तो अगर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और हम सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सिस्टम को स्टार्ट करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, बस सुनते एक लाइट जलेगी। और लेकिन इस जो डेस्कटॉप होता है, ये डेस्कटॉप है ना, इस पर कुछ भी नहीं आएगा। जब इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी इस पर कोई भी आइकन्स, ग्राफिक्स, ये जो डेस्कटॉप है ये दिखाई देगा। तो ये जो डेस्कटॉप और आइकन ये जो होता है, ये तो हम बता दें कि ये फाइल होती है, कुछ फाइल भी इस पे देखी है और कुछ एप्लीकेशन के ये आइकन्स भी हैं। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, ये सब क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह और लाइनक्स भी है, यूनिक्स भी है। और इसको हम क्या, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में होता है। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जैसा कि ये क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस को, जैसे कि कीबोर्ड, माउस और भी अदर डिवाइसेस होते हैं, उसको क्या करता है, मैनेज करता है। तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ओएस। ठीक है। और ओएस का काम क्या होता है कि ये आपके सिस्टम को ऑपरेट करता है। आप जान लेते हैं, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, आप कौन सा ओएस यूज कर रहे हैं, तो आपको सिंपली बताना है कि आप कैसे चेक करेंगे। आपको तो ऐसे ही इस टाइम तो दिख नहीं रहा, आप तो अगर आप चला रहे हैं तो आपको तो पता चल जाएगा ये विंडोज 7 है। लेकिन अगर वैसे आपको ट्राई करना है कि वो उसने पूछ दिया कि विंडोज 7 का आप कौन सी बिट यूज करना है, मतलब कि आपका वो जो इसका वो होता है, जैसे कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जिसकी साइज क्या है। ठीक है। तो जो बिट में होती है, जो कि 32 बिट और 64 बिट का होता है, दो होता है। जो कि ये दो तरह का होता है। तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ जाइए और ये कंप्यूटर देखिए और इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे चल जाइए। और प्रॉपर्टीज भी जाएंगे, जैसे ही प्रॉपर्टी जाने के बाद ये विंडो खुल के आएगी और इस पे देखेंगे कि सब कुछ यहाँ दिया है, कंट्रोल पैनल। और आप कंट्रोल पैनल से भी यहाँ जाके इसकी वो प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। कंट्रोल पैनल पे जाइए, सिस्टम एंड सिक्योरिटी में देखेंगे तो सिस्टम के डिटेल्स वहाँ दिख जाएंगे और यहाँ से भी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। तो देखिए, आप विंडोज 7 का अल्टीमेट यूज कर रहे हैं, हाँ, और कॉपीराइट ये हुआ था 2009 में। ठीक है। और यहाँ देखिए सर्विस पैक, ये इसका 1 है। और इसका जो ये रैम है, देखिए यहाँ रैम दिया है, 2 GB रैम है। ठीक है। सिस्टम टाइप 32 बिट है। अच्छा, 32 बिट और 64 बिट में अंतर क्या है ये समझ लेते हैं। तो जैसे देखिए, इसमें कोई एप्लीकेशन होती है तो एप्लीकेशन की भी एक साइज होती है। ठीक है। जो एप्लीकेशन होता है उसमें, उसकी भी, जो हम इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन, उसकी भी एक साइज होती है। तो साइज का मतलब ये है कि आपका जो एप्लीकेशन वो 32 बिट का है या 64 बिट का है। ठीक है। अगर वो 64 बिट का है तो वो 32 बिट वाले में इंस्टॉल नहीं होगा। हाँ, अगर आपका विंडोज ये जो इसमें अब ओएस है, अगर वो 64 बिट का है तो उसमें 32 बिट और 64 बिट का एप्लीकेशन दोनों आसानी से इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन अगर 32 बिट का, ये जैसे ये देखिए यहाँ ये 32 बिट का, तो इसमें 64 बिट का नहीं होगा। ठीक है। अगर ये 64 बिट का रहता है तो इसमें 32 और 64 दोनों इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है। और भी इसके डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, यूजर नेम, कंप्यूटर फुल नेम, ये सब देखिए, नेम वगैरह यहाँ पर इसके डिटेल्स, जो भी आपसे अगर कोई पूछ रहा है या फिर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से जाके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसी तरह
ये हो गया। और कल हम आप लोग बता दिए ये यूज़र नेम होता है, ठीक है। और सब कुछ कंट्रोल पैनल के बारे में बताए थे, कंप्यूटर के बारे में बताए थे, ये सब इसके हम पिछली क्लासेस में बता चुके हैं। तो अब इसके आगे हम जानेंगे कि पीसी पैकेज में जो ये वर्ड प्रोसेसिंग है, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं, MS वर्ड कहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। थैंक यू।